एक विनम्र गांव के घर में धवल अपने मृत्यु शैया पर लेटा है। उसकी सांस उथली है क्योंकि उसका दुखी परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा होता है। दुख हवा में भारी है क्योंकि आंसू उन लोगों के चेहरों पर बहते हैं जो धवल से प्यार करते हैं। उनके दिल हर फीकी सांस के साथ टूट रहे हैं। धवल की आत्मा ऊपर उठती है, उसके थके हुए शरीर से अलग हो जाती है। अब साधारण खाट पर एक शांत पात्र, वह नीचे देखता है, एक अलौकिक दर्शक। मातम के दृश्य पर उसका सांसारिक जीवन अब एक धुंधली याद है। धवल की आत्मा बनी हुई है अपने ही घर में एक मूक दर्शक, जबकि उसका परिवार रोता है। उनका दुहक एक स्पष्ट लहर है। वह हाथ बढ़ाता है, सांत्वना देने का एक हताश प्रयास, लेकिन उसका हाथ उनके बीच से गुजरता है। अपने ही जीवन में एक भूत, उनकी व्यथित चीखें उसके चारों ओर गूंजती हैं। हर शब्द उसे जो खो गया है उसकी एक तीखी याद दिलाता है। एक उभरता हुआ डर उसकी भूतिया आंखों को भर देता है क्योंकि उसकी नई वास्तविकता का भार नीचे गिरता है। उसे यह गहरा एहसास होता है, उसका जीवन समाप्त हो गया है और वह हमेशा के लिए उन लोगों से अलग हो गया है जिनसे वह प्यार करता है। एक चुभती हवा धवल के घर से गुजरती है, उसे हड्डी तक ठंडा कर देती है क्योंकि अदृश्य उपस्थिति हवा को उत्तेजित करती है। दो विशाल यमदूत प्रकट होते हैं, उनके काले वस्त्र लहराते हैं, आंखें एक अजीब लाल चमक के साथ जल रही हैं। यमदूतों की उपस्थिति कमरे को भर देती है, उनकी काली ऊर्जा महसूस करने योग्य और दम घुटने वाली है। धवल, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है, हमारे साथ चलो, यमलोक के लिए, यमदूतों ने कहा। उनकी आवाजें भयावह अधिकार के साथ गूंज रही थीं। यमराज धवल की आत्मा को एक धूप वाली गांव की सड़क पर ले जाता है, उसे उस जीवन से दूर ले जाता है जिसे वह जानता था। धवल एक भूतिया पर्यवेक्षक के रूप में देखता है। जैसे ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू होती हैं, उसकी पत्नी असहाय आंसुओं में गिर जाती है, जो दुहख का हृदय विदारक प्रदर्शन है। बच्चों की चीखें हवा में गूंजती हैं, गांव में गूंजते हुए दर्द के कच्चे रोने। धवल का भूतिया रूप बना रहता है, उसकी मृत्यु से हुई तबाही का मूक गवाह। बाहर कदम रखते ही एक नई दुनिया खुलती है जो सूरज और आकाश से रहित है। अज्ञात में अंधकार का एक अंतहीन विस्तार फैला है। हवा ठंडी, तीखी हवा के साथ काटती है। एक उजाड़ परिदृश्य जहां छायाएं नाचती हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति भयावह वातावरण को बढ़ाती है। एक तीखा, निर्दयी शाश्वत गोधूलि का क्षेत्र। एक अंधेरे संसार में यमदूत धवल का सामना करता है। हवा अस्वाभाविक ठंडक से भरी हुई है। यमदूत की नजर धवल को भेदती है। एक यात्रा इंतजार कर रही है। मृत्यु के बाद आत्मा को 12 दिन की यात्रा करनी होगी, यमदूत घोषणा करता है। उसकी आवाज गूंजती है, आगे आने वाली परीक्षाओं की चेतावनी देती है। यह रास्ता आसान नहीं है। हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यमदूत घोषणा करता है। धवल थकावट और दर्द से भारी प्रत्येक कदम के साथ उजाड़ परिदृश्य से थका हुआ चलता है। प्यास उसके गले को पकड़ती है। इस अंधेरी दुनिया में उसकी दयनीय स्थिति की एक स्पष्ट याद दिलाती है। उसका दिमाग घूमता है, पिछली कार्रवाइयों की यादों से ग्रस्त, कर्मों की एक अराजक फिल्म रील। दयालुता की झलकियां पछतावे की छाया के साथ मिल जाती हैं। हर याद एक बोझ है, उसके अतीत का भार उस पर हावी है, जो वास्तविकता और पश्चाताप के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। धवल आगे बढ़ता है, एक अकेला व्यक्ति, कठोर क्षितिज के खिलाफ। उसकी यात्रा आंतरिक अशांति का प्रमाण है। लंबी यात्रा के बाद धवल को दूर एक चमकती नदी दिखाई देती है, जिसके पानी में तेज धूप प्रतिबिंबित हो रही है। नदी तेजी से बहती है, जो सूरज की चौकस निगाहों के नीचे एक कठिन बाधा है। यमदूत घोषणा करता है, यह वैतरणी नदी है, हर आत्मा को इसे पार करना होगा। यमदूत कहते हैं, लेकिन यह परीक्षण आपके अगले चरण में होगा। उनके शब्द आशंका से गूंज रहे थे। अत्याचारी अंधकार गहरा होता जा रहा है, एक ठोस इकाई जो सारी रोशनी निगल रही है। आगे एक धुंधली चमक अंधेरे को भेदती है, यमलोक का द्वार। धवल पीछे मुड़कर देखता है, उसके चेहरे पर दहशत छाई हुई है। यह महसूस करते हुए
कि भागना असंभव है। उसके पीछे का रास्ता गायब हो गया है। वह आगे की ओर देखता है, एक गंभीर स्वीकृति मन में बस जाती है। यह यात्रा का अंत है। धुंधली रोशनी बढ़ती है, उसे यमलोक के द्वार की ओर इशारा करती है। अब पीछे मुड़ना संभव नहीं है।